हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों आज मैं बनाने वाली हूं पिन्नियाँ। ये माँ की दाल की पिन्नियाँ जिसे आम भाषा में कहा जाता है। ये उड़द दाल पिन्नी जो कि बहुत मज़े से बनेगी, आराम से बनेगी, खाने में बहुत ही मज़े की है। अगर आपने कभी बंसल स्वीट्स की पिन्नियाँ खाई हैं तो ये वही पिन्नियाँ हैं, जो स्पेशली पंजाबी पिन्नियाँ इन्हीं को कहते हैं। और इन्हीं को आटे की पिन्नियाँ बाद में बनने लगी, पहले उड़द दाल पिन्नियाँ ही बनती थी जो कि घुटनों में ग्रीस देती है, मतलब बहुत फ़ायदेमंद होती है उड़द दाल, तो इसीलिए हम इसी पिन्नी बना रहे हैं। तो इसके लिए क्या लिया मैंने, 2 कटोरी उड़द दाल, जिसे उड़द धुली दाल या माँ की दाल जिसका छिलका निकला होता है टुकड़े वाली, वो लिए। ये वाली 2 कटोरियाँ नाप कर मैंने भिगो दी थी। तो आप 2 कटोरी दाल लीजिए, धो लीजिए, भिगो लीजिए और 1 घंटे तक आप भिगो के रखिए, काफ़ी है। 1 से 2 घंटे भिगोइए। साथ में थोड़ा खोया चाहिए। ये मैंने मिल्क पाउडर से एक खोया बनाया घर पर ही, तो आप 1 से 1.5 कटोरी खोया ऐड कर सकते हैं। तो खोया लीजिए, मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो घर पर भी मिल्क पाउडर से आप खोया बना सकते हैं। तो ये सॉफ्टनेस ऐड करता है, थोड़ी टेस्ट भी बढ़ाता है। और हम पिन्नियों में ऐड करेंगे बादाम और काजू, और साथ में है गोंद। गोंद को तलेंगे और ऐड करेंगे, काजू बादाम भी हम तल कर ही ऐड करने वाले हैं। तो ये 1 कटोरी से थोड़ी सी कम है, तलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अब बनाने की शुरुआत कैसे करेंगे, पहले हम पीठी बनाते हैं, यानी कि माँ की दाल जो हमने भिगो के रखी थी इसे पीस रहे हैं। आप कम से कम पानी में पीसिए। जितना कम पानी मिक्सी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कम पानी ऐड कीजिए और सख्त सी पीठी बनाइए, क्योंकि अभी हमने इसे भूनना है तो ज़्यादा पानी रहेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा भूनने में, पानी सूखने में। तो देखिए दाल मैंने पीस ली है। तो 2 बैचेस में मैंने दाल जितना कम पानी हो सकता था ऐड किया और पीस ली। अब चलिए भारी तले की कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने पिन्नी बनानी है, और उसमें देसी घी ऐड कर रहे हैं। तो पिन्नी बनाने के लिए 1.5 कटोरी या 1.5 कप देसी घी मुझे चाहिए, तो मैंने 1.5 कप घी इसमें ऐड कर दिया है। घी गर्म हो रहा है तो इसमें बादाम डाल रही हूँ। 1 कटोरी बादाम है, आप 1 कटोरी से कम भी ले सकते हैं। 1 कटोरी काजू है। आप इन्हें अब थोड़ा सा पका लीजिए, मतलब हल्का हल्का, जैसे आपको लगे काजुओं का रंग थोड़ा सा गहराने लगा है, गुलाबी होने लगा है, तब तक हमने इसे भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पर आप इन्हें, ज़्यादा नहीं, बस देखिए जैसे जैसे घी गर्म हुआ और ये देखिए काजू हल्के हल्के पकने लगे, अभी मैं इसे निकाल रही हूँ। तो इतना ही क्रंच देना, हमने बादाम भी इससे ज़्यादा नहीं पकाने, नहीं तो स्वाद चला जाता है। तो बस अब इन्हें निकाल लेते हैं देसी घी में तलने के बाद, और इन्हें एक तरफ रख देते हैं। आप इन्हें थोड़ा थोड़ा काट सकते हैं, कूट सकते हैं, क्योंकि हम लड्डुओं में इन्हें इस्तेमाल करेंगे। तो आप इन्हें काट कर या फिर थोड़ा सा कूट कर रख लीजिए। बचे हुए देसी घी में गोंद मिला रहे हैं, और गोंद को इस तरह से दाना दाना करके फैलाकर डालिए। अगर आप इकट्ठी गोंद डाल देंगी तो चिपक जाती है, तो आप ऐसे करके इसे फैला के डालिए और गोंद को आप इस तरीके से तल लीजिए। और जैसे जैसे आप गोंद को तलेंगे तो क्या होगा, वो फ्राई होते होते फूल जाएगी, कड़क हो जाएगी, बहुत अच्छी, और दिखने में ज़्यादा हो जाएगी। देखिए बहुत थोड़ी सी गोंद थी जो मैंने जब तेल में डाली, तलने के बाद कितनी बढ़िया खस्ता फूल गई है। इसे 1-1.5 मिनट गरम गरम तेल में तलिए, और देखिए इस तरह से रंग बदल गया, इसे निकाल लीजिए। अब इसे काजू और बादाम के साथ ही ऐड कर रही हूँ। आप अलग अलग रख सकते हैं, क्योंकि आपने काजू बादाम काटने हैं, मैं इन्हें साथ में पीस लूँगी, इसलिए मैं इकट्ठा रख रही हूँ। आप चाहें तो गर्मा गर्म गोंद को इस तरह से कूट सकते हैं। तो ये इसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, बहुत मोटी मोटी टुकड़े नहीं चाहिए। और काजू बादाम को आप चाकू से काट सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मेरे पास छोटा सा मिनी चॉपर है, आप चॉपर में चॉप कर सकते हैं, जैसा भी चॉपर, बड़ा छोटा ले लीजिए। उसमें आप इसे दरदरा कूट सकते हैं, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है अगर आप थोड़ा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो इस तरीके से मैंने इसे दरदरा कूट लिया है चॉपर में। तो आप गोंद के कुछ टुकड़े मोटे रख लीजिए, कुछ बारीक रख लीजिए, जैसे आपको लड्डुओं में अच्छा लगता है वैसे रख लीजिए। अब जो बचा हुआ देसी घी है दोस्तों, उसी में मैं उड़द दाल की पीठी को भूनने वाली हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी सख्त दाल पिसी हुई है। सारी दाल को डाल दीजिए, और इसे अभी मैंने आंच को तेज़ रखा हुआ है, तेज आंच से लेके मीडियम आंच, कम नहीं करनी हमने आंच। तो इसे हाई हीट पर भून सकते हैं, क्योंकि पीठी गर्मा गर्म है, कढ़ाई हमारी बहुत भारी तले की है। तो मैं कभी मीडियम कर दूंगी आंच को, कभी थोड़ा सा तेज कर दूंगी, और जैसे जैसे कच्ची होगी चिपकती रहेगी। आप देख रहे हैं तले पर ये थोड़ी चिपक रही है, तो इसलिए चिपक रही है क्योंकि इसमें पानी है, कच्ची है, और जैसे जैसे पकती जाएगी ये बिखर जाएगी, दानेदार हो जाएगी, और ये तले से छूट जाएगी, चिपकना भी बंद कर देगी। लड्डू बनाने में आपको वक्त इसी में ही लगेगा कि जो अपने दाल की पीठी को भूनना है, बाकी कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। 30 मिनट्स आपको आराम से लग जाएंगे दाल की पीठी को भूनने में। तो देखिए इस तरीके से मैं भूनती जा रही हूँ इसे, और ये देखिए जम रही है, नीचे चिपक रही है क्योंकि ये कच्ची है। बस आप इसे तले से छुड़ाते जाइए और भूनते जाइए। अभी दाल हमारी भुन रही है,
और ये दानेदार होनी शुरू हो गई है, पानी सूख रहा है और ये तले से चिपक भी नहीं रही है। बस इसी तरीके से आप इसे भूनते रहिए और इसका रंग गहरा जाएगा जब इसमें पानी जो है सारा सूख जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छे से दाल भुन गई है हमारी। लेकिन अब मैं अभी इसे थोड़ा सा और डार्क करने वाली हूँ लड्डुओं के लिए। और देखिए घी भी हमारी दाल ने छोड़ दिया है। तो हमने टोटल 1.5 कटोरी घी लिया है, 2 कटोरी दाल थी और बाकी काफ़ी सारे हमने नट्स लिए हैं, गोंद लिए, उसी में ही हम ये लड्डू बना रहे हैं। तो लड्डू को बनाने में इसमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ये देखिए कितनी बढ़िया मैंने दाल को भून ली, एकदम गोल्डन ब्राउन कर लिया है और दाल हमारी बहुत अच्छे से कुरकुरी भुन के रेडी है और इसमें पानी भी नहीं है और ये भुन भी बहुत अच्छे से गई है। इसे निकाल लेते हैं। बस आप इसे इसी मिश्रण में ऐड कर दीजिए जो हमने गोंद और नट्स रखे हुए हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। और बस आप ध्यान रखिए जलाना नहीं है, जैसे इतनी ब्राउन हो जाए आप निकाल लीजिए। अब मैं इसमें थोड़े मगज ऐड कर रही हूँ, यानी मेलन सीड्स ऐड कर रही हूँ। जब हम लड्डू खाते हैं तो उसमें मेलन सीड्स बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में भी और वो दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और जब हम इस तरह की डिशेस बनाते हैं विंटर्स में, स्पेशली लड्डू पिनिया, तो इसीलिए बनाई जाती है कि सारी साल के लिए खुराक हो जाती है। हम जब बादाम काजू ऐसे नहीं खाते हैं गर्मियों में, तो एक बार विंटर सीजन में हम खा लेते हैं तो पूरा साल हमारे काम आते हैं और वो धीरे धीरे हमारी लाइफ के लिए भी मतलब बहुत अच्छा रहता है। जब बड़े होते हैं, एज जैसे से बढ़ती है, तो ये चीज़ें ही हमारे काम आती हैं। इसे आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से। अभी बहुत गर्म है मिश्रण, तो आप किसी स्पैचुला से मिक्स कीजिए। और अब मैं इसमें खोया मिला रही हूँ। जब मिश्रण गर्म हो तब इसमें खोया मिलाइए। मैं इसमें 1 से 1.5 कटोरी खोया मिलाऊंगी। आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी मिला सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा खोया मिलाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो बस आप 1.5 कटोरी खोया मिलाइए, ज़्यादा मिला लीजिए। बस इसे मिक्स करना शुरू कीजिए और धीरे धीरे सारे खोए को गर्मा गर्म मिक्सचर में मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सा जो है ये पिन्नी के लिए मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। दोस्तों दाल को हमने खूब अच्छे से फ्राई किया है और अभी ये मिक्सचर हमारा बहुत क्रंची है। अगर हम अभी इसमें चीनी डालकर लड्डू बनाएंगे तो लड्डू बहुत कड़क हो जाएंगे और एकदम क्रंची की आवाज़ आएगी, जैसे आप कोई कड़क चीज़ खा रहे हैं। तो इन्हें सॉफ्ट बनाना है हमने एकदम बढ़िया पिन्नियों की तरह। तो उसके लिए हम चाशनी बनाने वाले हैं। तो चलिए अब मैं चाशनी बनाती हूँ, फिर आपको बताऊँगी कि हमने आगे क्या करना है। चाशनी बनाने के लिए दोस्तों मैं यही कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी कढ़ाई में मैं चाशनी बनाऊँगी। थोड़ी चाशनी बनानी, लेकिन ये कढ़ाई इसलिए लेनी क्योंकि हमने इस मिश्रण को इसमें ऐड करना है। तो मैं अपने हिसाब से, जैसे मुझे 2 कटोरी दाल और बाकी चीज़ों के हिसाब से मैं इसमें 2.5 कटोरी चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 3 कटोरी, नहीं तो 2.5 कटोरी या 2.25 कटोरी ले सकते हैं। तो देखिए आधा कटोरी मैंने और डाल दिया। इसी कटोरी से मैंने पहले दाल भी नापी थी जब दाल कच्ची थी। अब इसमें 1.5 कटोरी पानी ऐड करते हैं और चाशनी पकाते हैं। देखिए अभी 1 कटोरी और ये आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया। अब बॉयल आने की वेट कीजिए। जैसे बॉयल आएगा तो आप घड़ी देखिए 5-6 मिनट इसे पकाइए, तो हमारी चाशनी जो है बिल्कुल बनके रेडी हो जाएगी। देखिए अब बॉयल आ गया और बस हमने थोड़ा सा इसे पकाना है कि पानी जो है हमारा एकदम से 1.5 कटोरी ना हो, सूखने के बाद 1 कटोरी से ज़रा सा कम रह जाए और ये देखिए गाढ़ी सी हमारी चाशनी रेडी हो जाए। तो मैंने घड़ी देख के 8 मिनट तक चाशनी को पकाया है। आप 8 मिनट तक चाशनी पकाइए और फिर गैस को बंद कर दीजिए। देखिए गाढ़ी गाढ़ी चाशनी हमारी रेडी है। एकदम से हमने ड्राई नहीं करना है चाशनी को कि सूख जाए, नहीं तो लड्डू खस्ता से हो जाएंगे। हमें सॉफ्ट और अच्छे लड्डू बनाने हैं, लेकिन हलवे जैसे भी नहीं बनाने कि हम ज़्यादा पानी डाल दें। देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया और ये सारा मिश्रण इसमें ऐड कर दिया। गर्मा गर्म चाशनी में आप मिश्रण को ऐड कर दीजिए, लेकिन गैस को बंद कर दीजिए और खूब अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि अच्छे से एक एक कण में जो भी लड्डू हैं हमारे एक एक दाल में एब्जॉर्ब हो जाए मिठास जो है हमने चाशनी बनाई है। देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए, इसे अच्छे से दबा दीजिए आप और फिर ढक्कन लगा दीजिए। देखिए इस तरह से फ्लैटन कीजिए, ढक दीजिए और 1-1.5 घंटे के लिए 1 आवर से लेके 1.5 आवर या 2 आवर्स तक आप इसे ढक कर रखिए। तब तक मिश्रण ठंडा भी हो जाएगा और जो दाल में जो क्रंचीनेस है वो भी खत्म हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी दाल और लड्डू हमारे बहुत स्वाद लगेंगे। ये देखिए हमने 2 घंटे से दाल को ढक कर रखा हुआ था और बहुत अच्छे से हमारी दाल ने सारी चाशनी एब्जॉर्ब कर ली है और ये लड्डू बनने के लिए हमारा मिश्रण जो है बहुत रेडी है। दूसरा स्पैचुला ले लेती हूँ, रबड़ स्पैचुला से नहीं हो रहा। ये देखिए कितने अच्छे से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और इसमें खूब सारे हमारी गोंद है, बहुत सारे नट्स हैं, मगज हैं, ताकत से भरपूर बहुत ही अच्छे लड्डू हैं। और जो दोस्तों मारी दाल जिसे उड़द दाल कहते हैं, काली उड़द दाल, ये इसमें एक स्पेशल जो इंग्रेडिएंट रहता है
जो हमारी बोन्स के लिए अच्छा है। हमारे घुटनों में दर्द रहता है या घुटनों में ग्रीस बनाने के लिए माई दाल की पिन्नियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं खानी। पहले पंजाब में ज़्यादातर माई दाल की पिन्नियाँ ही बनती हैं सर। अब आटा पिन्नी बनती है, वो भी स्वाद होती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा गुणों वाली खानी है तो आप ये पिन्नियाँ भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने बंसल स्वीट्स से पिन्नियाँ खाई हैं और आपको बंसल स्वीट्स वाली पिन्नियाँ खाने बहुत अच्छी लगती हैं तो ये वही पिन्नियाँ हैं, बंसल वाली पिन्नियाँ, आप ये ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग बंसल स्वीट्स को बांसल कहते हैं, तो बांसल दियाँ तो पिन्नियाँ बन के रेडी ने। तो मैंने उम्मीद है कि रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत चंगी लगी होगी। अच्छी लगी है रेसिपी तो ज़रूर बनाइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बार तो बनानी बनती है, सिर्फ 2 कटोरी दाल से हमने 2.5-3 किलो पिन्नियाँ बना ली। तो आपसे फिर मिलूंगी दोस्तों नई रेसिपीज़ के साथ। इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।